हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RNB डिजिटल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो मैं क्या आशा करूं कि आप लोग अच्छे होंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या करें? हाँ, हम लोग अच्छे हैं। आप पढ़ाइए। ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप किंगडम फंजाई। क्या करें? आप इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं तो ठीक है, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं डॉक्टर MS यादव फ्रॉम प्रयागराज से आप लोग के बीच बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का तीसरा किंगडम लाए हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं फंजाई की। अगर फंजाई की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फंजाई बुरा मान जाएगा और कोई बुरा ना माने, इसलिए हम लोग स्वागत करेंगे एक जोरदार एनर्जी के साथ वेलकम करिए किंगडम फंजाई का। किंगडम फंजाई आपके सामने है। किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई की बात करें तो ठीक है, स्टार्ट करें। किंगडम फंजाई की क्या विशेषताएं हैं? आप लोग के बीच में किंगडम फंजाई की बात कर रहे हैं। देखिए, कॉन्शसनेस माइंड के साथ नहीं, सेल्फ कॉन्शसनेस माइंड के साथ देखिए, क्योंकि कॉन्शसनेस बिहेवियर तो सभी लिविंग का है, बट सेल्फ कॉन्शसनेस किसका है बेटा? सेल्फ कॉन्शसनेस किसका है? सेल्फ कॉन्शसनेस है ह्यूमन बीइंग का। तो आप ह्यूमन बीइंग्स हैं, और ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं बेटा? ह्यूमन बीइंग्स करते हैं पढ़ाई, तो उन्हें क्या होना चाहिए? सेल्फ कॉन्शसनेस रहना चाहिए। तो आइए ना देखते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। तो क्या बात है किंगडम फंजाई की क्या बात है? देखिए, देखते रहिए। ये देखिए, ये भाई साहब, ये क्या करते हैं? ये एक यूनिक किंगडम है। इस ग्रुप के मेंबर जो होते हैं, इस ग्रुप के मेंबर क्या हैं? इस किंगडम के मेंबर क्या हैं? यूनिक होते हैं। ये क्या करते हैं? ये ऐसा किंगडम है जहाँ पे क्या होता है बेटा? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। भाई साहब, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे देखते रहिए, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। क्या है आगे? आगे क्या है? ये शो करते हैं ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। इनकी जो मॉर्फोलॉजी मतलब जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, और इनका जो हैबिटेट है बेटा, क्या है? बहुत ज़्यादा उसमें डाइवर्सिटी देखी जाएगी। किसमें? इनके मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में। एक्सटर्नल अपीयरेंस इनका जो हैबिटेट होगा, जहाँ पे ये पाए जाते हैं, बहुत जगह पे पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं। फंजाई क्या होता है बेटा? फंजाई कॉस्मोपोलिटान होता है। क्या होता है कॉस्मोपोलिटान का मतलब? हमने आपको बताया था। कॉस्मोपोलिटान का मतलब जो हर जगह पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग कॉस्मोपोलिटान कहते हैं। तो फंजाई कहाँ कहाँ पाया जाएगा? फंजाई पाया जाएगा कहाँ? भाई सब देखिए, कहाँ कहाँ पाया जाएगा एयर में, वाटर में, सॉइल में, और साथ ही साथ ऑन प्लांट एंड एनिमल्स के ऊपर भी पाया जाएगा। प्लांट और एनिमल्स में कैसे पाया जाएगा? आप जब पूरी फंजाई पढ़ लेंगे तो देख लेंगे कैसे कैसे। वैसे तो आप लोग लगातार देखते ही होंगे कि अगर आप 10 दिन ना नहाए तो क्या होगा? आपको फंगस ज़रूर दिखेगा, आपके बाल में दिखेगा, हो सकता है आपके चेहरे पे भी दिखने लगे। तो क्या करेंगे? हम डेली नहाएंगे। तो आगे देखिए क्या है। और फंगस कहाँ पाए जाते हैं बेटा? ये फंजाई के मेंबर कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे कहाँ पे? अगर कोई रोटी आपने रख दी है, ब्रेड जिसे कहते हैं, मॉइस्ट ब्रेड है, और सड़े गले जो फल होते हैं, वहाँ पर भी क्या होगा? वहाँ पर भी फंगस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? फंगस पाया जाएगा। और साथ ही साथ देखिए, एक जो है मशरूम जो होता है, मशरूम क्या है? मशरूम एक फंगस है। एक फंगस है। मशरूम खाया जाता है। और इसके साथ एक टोडस्टोल्स भी दिया है। ये भी क्या है? ये भी एक फंगस है। ये दोनों क्या हैं बेटा? दोनों क्या हैं? फंजाई हैं। फंजाई के मेंबर हैं।
अब आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमारे एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि जो पैरासिटिक फंगस होता है, पैरासिटिक फंगस होता है वो क्या करता है, मस्टर्ड की लीफ पे क्या करता है, मस्टर्ड की लीफ पे जो वाइट स्पॉट पाए जाते हैं वो किसके कारण पाए जाते हैं, किसके कारण पाए जाते हैं, किसके कारण, वाइट स्पॉट जो पाया जाएगा बेटा किसके कारण पाया जाएगा, वो पाया जाएगा पैरासिटिक फंगस के कारण। किसके कारण पाया जाएगा, भाई साहब अगर आप इसका नाम भी जानना चाहते हैं कौन सा फंगस है, तो कौन सा फंगस है, एल्बिगो कैंडिडा। कौन सा है, एल्बिगो कैंडिडा। ये क्या है, एक पैरासिटिक फंगस है। ये क्या है, एक पैरासिटिक फंगस है जो क्या काज करता है, जो काज करता है वाइट स्पॉट। ठीक, तो इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, वाइट स्पॉट आप क्रूसीफर भी कह सकते हैं, दूसरा नाम है इसका, उसका दूसरा नाम भी है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, आगे क्या है, आगे हमारी एनसीईआरटी के, हम आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं चल रहे हैं बेटा, हम लोग सारी बातें कहाँ से कर रहे हैं, हम सारी बातें करेंगे एनसीईआरटी से। तो आगे क्या लिखा है देखिए, आगे लिखा है कि कुछ यूनिसेलुलर फंगस होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि ईस्ट है, ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस है। ईस्ट क्या है, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस है। ये क्या करेगा बेटा, ये क्या करेगा, ये बनाता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज किया जाता है ब्रेड एंड बियर बनाने में। जो यूनिसेलुलर फंगस है, यहाँ पे कौन सा यूनिसेलुलर फंगस है, यहाँ पे यूनिसेलुलर फंगस दिया है ईस्ट। ईस्ट का क्या काम है, ईस्ट का यूज किया जाता है ब्रेड एंड बियर बनाने में। ब्रेड एंड बियर बनाने में किसका यूज किया जाता है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या कहते हैं, कौन सा ऐसा फंगस है जिसका यूज किया जाता है ब्रेड एंड बियर बनाने में, एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन आया है, एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो कौन सा है, ये है एक यूनिसेलुलर फंगस। ये क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस। क्या है, यूनिसेलुलर फंगस। भाई साहब जो यूनिसेलुलर फंगस है इसका नाम तो आपको पता ही होगा, जो ब्रेड एंड बियर बनाने में यूज किया जाता है, क्या नाम है, आपकी एनसीईआरटी में ही दिया है। आगे क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। कौन सा है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। आगे क्या है, फंगस काज करता है डिजीज़ इन प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स में भी डिजीज़ काज करता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है व्हीट रस्ट, जो क्या है, पक्सीनिया के द्वारा काज किया जाता है। पक्सीनिया टिटिसाइना, अगर इसका पूरा नाम है पक्सीनिया टिटिसाइना, जो साइंटिफिक नेम है। बट हमारी एनसीईआरटी में क्या दिया है, हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ दिया है पक्सीनिया। तो क्या है, व्हीट रस्ट। गेहूं में यह क्या करता है, बीमारी काज करता है। कौन सा फंगस है, पक्सीनिया। कौन सा फंगस है, पक्सीनिया। पक्सीनिया कैसा फंगस है, बताएंगे आप। पक्सीनिया कैसा फंगस है, पक्सीनिया भी क्या है, पैरासिटिक फंगस है। पक्सीनिया भी क्या है, ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंगस है। फंगस तो है लेकिन ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंगस है। आगे देखिए, आगे क्या है, बहुत अच्छी लाइन दी हुई है, इसका एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में है। बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि एंटीबायोटिक बनाने में क्या यूज किया जाता है, फंगस यूज किया जाता है। उस फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम। क्या नाम है, पेनिसिलियम नाम है। क्या नाम है, पेनिसिलियम नोटेटम इसे कहते हैं साइंटिफिक नेम। यहाँ पे लेकिन हमारी एनसीईआरटी में क्या दिया है, हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ दिया है पेनिसिलियम। आगे देखिए, ये तो हमने बता दिया फंजाई कहाँ कहाँ पाए जाएंगे और कहाँ पाए जाएंगे। भाई ये ग्रो करते हैं कहाँ पे, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे। भाई साहब जहाँ पे गर्मी होती है और क्या होता है, थोड़ी सी नमी होगी, जहाँ पे नमी और गर्मी देखेगा ये क्या करेगा, वहाँ पे ग्रो कर जाएगा। फंगस क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। हाँ, यही
बाप रे, अगला क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शायद आप लोग को पता होगा। जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं। एनसीईआरटी में इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप लोग को पता होगा, आप लोग को पता होगा, बट मैं भी बता दे रहा हूँ किसके कारण, ताकि हम फूड को बचा सकें। किससे? बैक्टीरिया एंड फंगस से, बैक्टीरिया एंड फंगल इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन से। किससे? बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन से। इसलिए हम क्या करते हैं, भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। आज आपको पता हो गया होगा कि हम उसमें क्यों रखते हैं। ठंडा करने के लिए नहीं रखते हैं, हम रखते हैं किससे बचाने के लिए। ठंडा तो होता ही है, साथ में हम बचाते हैं भोजन को किससे? बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन से। इतना देख लीजिए। आगे हम लोग नेक्स्ट इसी में बात करेंगे। नेक्स्ट आगे क्या हमारी एनसीईआरटी में लिखा है, हम लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं चलेंगे, आप लोग देखते रहिए। और इसके साथ ही साथ जैसे ही आप लेक्चर को देखें, लेक्चर को देखने के बाद क्या करें, एनसीईआरटी को पढ़ना ना भूलें। एनसीईआरटी कंपलसरी है भाई साहब, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। वैसे भी मैं सारी चीज़ें एनसीईआरटी से ले रहा हूँ, हम आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं चल रहे हैं। बट आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। तो ये आपका काम है। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक हो गया है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो भाई लोग क्या हुआ, सारी चीज़ें समझ में आ गई। आगे चलें, सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना। एनसीईआरटी की चीज़ें हैं, हम लोग बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग कहाँ की बातें कर रहे हैं, हम लोग सारी बातें एनसीईआरटी से कर रहे हैं बेटा। हम लोग एनसीईआरटी से बाहर नहीं चल रहे हैं। हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हो, ख़त्म कर दीजिए जल्दी से। नहीं भाई, इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो जाएगा, अभी तो पूरी क्लासेस बाकी हैं। 4 क्लासेस हैं इनकी, फाइकोमाइसीट्स, इसको बेसिडियो एंड ड्यूट्रो, चारों क्लास नहीं पढ़ेंगे आप लोग, सब तो पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहे हो, इतना ज़रूरी है? भाई साहब पूछिए मत कितना ज़रूरी है। हर एक क्लास से क्वेश्चंस आते हैं, वो तो छोड़िए, यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी है ना, सारी लाइनें हमारी एनसीईआरटी की हैं। और क्या है, सारी लाइनों से क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारी लाइनों से क्वेश्चंस आए हैं भाई। देखिए, देखते रहिए ना, देखते रहिए। क्या कह रहे हो, साथ में पढ़ते रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। तो आगे देखिए, ये जो ईस्ट है ना बेटा, ईस्ट जो है ये क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है। ये एक्सेप्शन है, हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या है, यूनिसेलुलर होता है। कौन सा, ईस्ट जो है क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है। बाकी फंगस क्या होंगे, सारे फंगस क्या होंगे, फिलामेंटस होंगे। बट यहाँ पे यूनिसेलुलर फंगस कौन सा है, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है। ये एक्सेप्शनली दिया हुआ है कि हमारी एनसीईआरटी में ईस्ट एक्सेप्शनली यूनिसेलुलर फंगस है। बाकी सारे फंगस क्या होंगे, सारे फंजाई होंगे फिलामेंटस। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है बेटा। भाई साहब हमारे नीट के एग्ज़ाम में सारी लाइनें आई हैं, सारी लाइनें इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे क्या लिखा है भाई साहब, गजब की बात है यार। क्या है, द बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइपी कहेंगे। इनकी बॉडी किससे बनी होती है, इनकी बॉडी बनी होगी लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग कहेंगे हाइफी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइफी। और ख़ास बात क्या है, नीचे तो देखिए भाई साहब, नीचे इसके नीचे क्या लिखा है, ध्यान देंगे। इनके बॉडी को क्या कहेंगे, इनकी बॉडी जो होगी लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगी, जिसे हम लोग कहते हैं हाइफी कहते हैं। ये जीटीज पूछा हुआ है, ये क्या है, ये डिफिनीशन एक तरह से है, यही डिफिनीशन ही पूछ लिया है हमारे नीट के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखिए, ये भी पूछा हुआ है भाई साहब,
ये भी पूछा हुआ है। नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या कहेंगे? नेटवर्क ऑफ हाइफी को कहेंगे माइसीलियम। इसको हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये जो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसे क्या कहेंगे? हाइफी कहेंगे। ये देखिए मेरे हैंड में, देखिए ये हो गया लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइफी। ये देखिए ये दूसरी हाइफी हो गई। ठीक है, आगे क्या लिखा है बेटा उसको देख लीजिए, मैं पूरी बातें यहाँ क्लियर कर दूंगा। सम हाइफी आर कॉन्टीन्यूअस ट्यूब फील्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे सिनोसिटिक हाइफी। अब इसको बहुत आराम से समझेंगे क्योंकि ये भी हमारे नीट के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ये देखिए ये क्या है? ये हाइफी है, हमने बताया। नेटवर्क ऑफ बॉडी को क्या कहेंगे? लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइफी कहेंगे। अब देखो बेटा, ये देखो ये क्या है? ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक बॉडी हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखा है? सम आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब विथ फिल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? सिनोसिटिक हाइफी कहेंगे। ये क्या हो गया? इसमें कोई भी सेप्टा नहीं। आगे लिखा है कि अदर हैव सेप्टा या क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। जो ये हाइफी बनी हुई है इसमें क्या होगा? ये देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए आप, ये हो गया आपका, क्या हो गया? हाइफी हो गई। अब ये देखिए ये क्या हो गया बेटा? ये सेप्टा हो गया। ये क्या हो गया? सेप्टेट या क्रॉस वॉल हो गया। सेप्टेट या क्रॉस वॉल हो गया, ठीक। और ये क्या हो गया? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे सिनोसिटिक हाइफी। समझ में आ गई? समझ में आ गई सारी चीज़ें? अब देखिए ये देखिए, ये देखिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखा है? नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या कहेंगे? माइसीलियम। ये देखिए इस तरह से हमने एक और हाइफी बना दी, ठीक। इस तरह से बहुत सारे हाइफी मिल के नेटवर्क बना लिए, इसे हम लोग क्या कहेंगे? माइसीलियम कहेंगे। तो हमें लगता है सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं बेटा? सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें हमने बता दी। बहुत आसानी से आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या कह रहे हो गया? आगे चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, यहाँ तो बहुत आसान चीज़ दी हुई है कि इनका सेल वॉल किसका बना है भाई साहब? इनका सेल वॉल बना है कि इनका सेल वॉल, फंजाई का सेल वॉल किस चीज़ की बनी है? बनी है काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स की। हमारे एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है भाई साहब। आप लोग कहीं टेस्ट दे रहे होंगे तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको ये चीज़ें देखने में ना मिली हो। सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिली होंगी कि नहीं मिली होंगी? क्या कह रहे हो? मिली हुई हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे आगे तो देखिए, आगे तो देखिए भाई साहब, क्या लिखा है? ऑल ऑफ द फंजाई आर हेट्रोटॉप्स। सारे फंजाई क्या होंगे? हेट्रोटॉप्स। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हेट्रोटॉप्स, बट क्या होंगे? सारे फंजाई क्या होंगे? हेट्रोटॉप्स। क्योंकि बेटा भाई साहब जब हमने शुरुआत में ही शुरू किया था तो इसमें क्या लिखा था कि ये जो किंगडम है यूनिक किंगडम है, और इस क्या करते हैं, इसमें क्या होते हैं? सारे हेट्रोटॉप्स आते हैं, सारे हेट्रोटॉप्स आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फंजाई हेट्रोटॉपिक कैसे हो गया भाई साहब? यहाँ पे गलत लिखा है एनसीईआरटी में, तो आप देखेंगे तो क्या करेंगे? सारे फंजाई क्या होंगे? हेट्रोटॉप्स होंगे। आगे देखिए, सारे फंजाई क्या होंगे? हेट्रोटॉप्स होते हैं। सारे फंजाई क्या होंगे? हेट्रोट्रॉपिक होंगे। सारे फंजाई क्या होंगे? हेट्रोट्रॉपिक नेचर होंगे। भाई साहब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत गजब की बात लिखी है। ये क्या करते हैं? सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं सब्सटेंट के द्वारा। क्या करते हैं? एंड एब्जॉर्ब। ये तो हेट्रोटॉपिक हो गया। एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंट। डेड सब्सटेंट से क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगी इसकी बॉडी? एब्जॉर्ब करेगी। तो ये क्या हो गए? ये हो गए सेप्रोफाइट्स, जो डेड ऑर्गेनिज्म से क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे? एब्जॉर्व करेंगे। तो ये क्या हो गए भाई साहब? ये हो गए सेप्रोफाइटिक। नीचे देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे।
क्या कह रहे हो, नहीं ध्यान देंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? दोज दैट डिपेंड प्लांट एंड एनिमल्स, जो प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंड होंगे उन्हें क्या कहेंगे? पैरासाइटिक। जो भी फंजाई प्लांट एंड एनिमल्स पे डिपेंड होंगे उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे पैरासिटिक। बट सारे के सारे क्या हैं? हेटेरोट्रॉपिक हैं। लास्ट लाइन देखिए भाई साहब, गजब की लाइन है। हमें लगता है जो भी एग्ज़ाम्स होते होंगे, लगभग सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलता है। आप एग्ज़ाम दे के देखिए या आप प्रीवियस ईयर का आंसर देखिए भाई साहब, क्वेश्चंस ज़रूर आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन ज़रूर दिखाई देगा। फंजाई कैन आल्सो लिव एज सिम्बियॉन्ट। फंजाई क्या होता है? सिम्बायोटिक नेचर का होता है। मतलब क्या है कि इनका एसोसिएशन जब एल्गी के साथ होगा, फंजाई जब एल्गी के साथ एसोसिएट होंगे तो बेटा क्या बनाएंगे? ये क्या होते हैं? लाइकेन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? लाइकेन। जब फंजाई जब किसके साथ जुड़ेगा? एल्गी के साथ रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? लाइकेन कहेंगे। भाई साहब आगे तो देखिए, खतरनाक लाइन लिखी हुई है। यही फंजाई जब हायर प्लांट्स के रूट से जुड़ता है, मतलब हायर प्लांट्स ऑफ रूट्स के साथ होगा, बायोटिक एसोसिएशन बनाएगा तो क्या करेगा भाई साहब? क्या करेगा? देखिए तो, माइकोराइजा। उसे क्या कहेंगे? माइकोराइजा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई साहब ये लाइन, जो लास्ट की लाइन है। वैसे तो सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, बस लास्ट की लाइन देखिए, लास्ट की लाइन पर फोकस करिए। सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है फंजाई अगर एल्गी के साथ है तो क्या कहेंगे? एल्गी के साथ है तो क्या कहेंगे? लाइकेन। लाइकेन लाइकेन याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, लाइकेन कहेंगे। यही रूट ऑफ हायर प्लांट्स मतलब जिम्नो एंड एनजीओ के साथ है तो क्या होगा? माइकोराइजा कहेंगे। क्या कहेंगे? माइकोराइजा। रूट ऑफ हायर प्लांट्स मतलब जिम्नो एंड एनजीओ के साथ होगा फंजाई तो क्या कहेंगे बेटा? एसोसिएशन जब बनाएगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन रूट ऑफ हायर प्लांट्स से, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे माइकोराइजा। क्या कहेंगे? माइकोराइजा। क्या कह रहे हैं? आगे चलिए भाई साहब, आप लोग देख लीजिए इतना। इसके बाद है रिप्रोडक्शन। आखिरकार ये फंजाई जो है रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं तो हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। बट आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, इसको देखना ज़रूरी है। क्या कह रहे हो? देख ही तो रहे हैं, आप भी तो बकवास ही कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी लाइनें हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं भाई साहब, हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आपको देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए। क्या कह रहे हैं? इतना लीपा पोती क्यों कर रहे हैं? अरे अलग कर रहे हैं भाई, अलग कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें समझ में आ गई। मैंने एक एक करके बताया है तो लीपा पोती का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ठीक है, क्या करें? ये जो पीछे के बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है भाई। पीछे आजकल बैक बेंचर का ज़माना है, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है। आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते, आजकल पीछे ना कहिए, आजकल कहिए बैक बेंचर, क्योंकि उन्हीं का राज चल रहा है भाई साहब, उन्हीं का राज। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में। आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, जो भी चीज़ें हैं देख लीजिए। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, तब तक मैं बकवास करता हूँ और आप क्या करती है? आप देखते रहिए, मैं भी पढ़ता रहता हूँ, साथ ही साथ मैं साइड हो जाता हूँ और यहाँ खड़े होकर उसको पढ़ता हूँ। हमने क्या बताया? हमने बताया कि ईस्ट क्या होते हैं भाई? यूनिसेलुलर फंगस होते हैं एक्सेप्शनली, बट सारे फंजाई क्या होंगे? फिलामेंटस होंगे। बॉडी किसकी बनी होती है? लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं हाइफी। नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या कहेंगे? माइसीलियम कहेंगे। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। अदर हैव सेप्टेट या क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी। द वॉल्स ऑफ फंजाई कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स।
ऑल ऑफ दी फंगाई, ऑल ऑफ दी फंजाई आर हेटरोटॉपिक, सारे फंजाई हेटरोटॉपिक होते हैं। एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंट के द्वारा जो क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करेंगे, उसे क्या कहेंगे, सैप्रोफाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, सैप्रोफाइट्स कहेंगे। साथ ही साथ जो प्लांट एंड एनिमल पे डिपेंड हो गए उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम लोग कहेंगे पैरासाइट्स। लास्ट की लाइन, फंजाई आर आल्सो लिव एज सिम्बियॉन्ट, सिम्बियॉन्ट की तरह रहते हैं, मतलब इन एसोसिएशन विथ एल्गी के साथ जब एसोसिएशन होगा तो क्या करेगा, उससे कहेंगे लाइकेंस। विथ रूट ऑफ हायर प्लांट्स है तो क्या कहेंगे, माइकोराइजा, माइकोराइजा। याद रखेंगे ना, याद रखेंगे ना। क्या कह रहे हो, इतना बकवास कर रहे हैं तो याद ही रखना पड़ेगा। हाँ भाई साहब याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे 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 क्या है, आगे है रिप्रोडक्शन। बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, क्या कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़ाएंगे तो बोरिंग होगा, नेक्स्ट लेक्चर में लीजिए तो ठीक है। हम रिप्रोडक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। आपकी बात हम कैसे काट सकते हैं भाई साहब, आप लोग की बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। तो ठीक है, आपकी बात रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ठीक है। तो भाई साहब देखते रहिए, देखते देखते आपको हमने बताया था क्या करना है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करें, शेयर करना है। हाँ भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करेंगे ना, क्या करें, करेंगे, अच्छी बात है भाई साहब। अगर आप लोग हमारी बात मान रहे हैं तो अच्छी बात है। क्या करें, हम आपकी बात नहीं मान रहे, हम अपने मन से करेंगे तो ठीक है भाई साहब, आप लोग अपने मन से ही कर दीजिए ना, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, हाँ यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है भाई, ठीक है भाई लोग, ठीक है, बाय बाय।